जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और हमारे एक्स सर्विसमैन फौजी भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन भाइयों के लिए जिन्होंने सेना से रिटायर्ड होने के बाद डीएससी को ज्वाइन किया है, अब उनकी बल्ले बल्ले उनके दोनों हाथों में अब लड्डू हैं। तो बड़ा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि डीएससी में जो जवान जाते हैं उन्हें अब डबल पेंशन मिलेगी। यानी कि इंडियन आर्मी की जो पेंशन ले रहे थे वो पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, बाद में उनको 15 साल नौकरी करने के बाद जो है वो डीएससी की पेंशन के भी हकदार होंगे। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं जो बड़े अहम हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया है कि अगर कोई जवान 13.5 यानी कि 13 साल 6 महीने की नौकरी करता है तो वो पेंशन का हकदार होगा। यानी कि अगर डीएससी में किसी जवान ने 13.5 साल या 15 साल से ऊपर अगर नौकरी की है, लेकिन किन्हीं हालातों में अगर उसने 13.5 साल से भी ऊपर नौकरी कर ली है तो वो पेंशन का हकदार होगा, दूसरी पेंशन का हकदार होगा। ये बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर मेरे डीएससी के भाइयों के लिए, अब जो उन जवानों के लिए जो रिटायर्ड होने के बाद डीएससी में जिन्होंने ज्वाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब आप दूसरी पेंशन के हकदार हैं। पहले दोनों पेंशन मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने शायद 2016 के आसपास एक पेंशन को खत्म कर दिया था और कहा था कि एक ही पेंशन मिलेगी, दूसरी पेंशन आप नहीं लेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशन मिलेगी। पूरे आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, डिटेल से मैं आपको अब बताता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को एक बड़ा अहम फैसला सुनाया, जिसमें डीएससी यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जो जवान पहले से ही सेना में अपनी पिछली सेवा के लिए पेंशन ले रहे हैं, वह डीएससी में अपनी बाद की सेवा के लिए दूसरी सर्विस पेंशन पाने के हकदार हैं। साफ ही पेंशन नियमों के अनुसार क्वालिफाइंग सर्विस में 1 साल तक की कमी को माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ किया है कि दूसरी पेंशन देने का कोई कानूनी रोक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति पहले से ही अपनी पहली सेवा अवधि के लिए पेंशन ले रहा है। तो ये बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है मेरे डीएससी के जवानों के लिए, डीएससी के भाइयों के लिए। कि पहले कहा जा रहा था कि अगर आप आर्मी की पेंशन ले रहे हैं तो आपको डीएससी में सर्विस करने की दूसरी पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप दोनों ही पेंशन पाने के हकदार हैं। ये बड़ा फैसला माननीय न्यायालय ने सुनाया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से डीएससी जवानों को दूसरी पेंशन देने के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि डीएससी में सेवा से पहले मिलने वाली पेंशन का एक ही सेवा पद या रोजगार की लगातार अवधि से नहीं, बल्कि एक अलग और स्वतंत्र नियुक्ति से मिलता है। बेंच ने कहा कि डीएससी में सेवा से मिलने वाली पेंशन का हक एक ही सेवा पद या रोजगार की लगातार अवधि से नहीं, बल्कि एक अलग और स्वतंत्र नियुक्ति से मिलता है। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि डीएससी पेंशन के दावे को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि जवान पहले से ही रेगुलर सेना पेंशन ले रहा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को भी खारिज किया कि डीएससी जवानों को दूसरी पेंशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए अनिवार्य रूप से 15 साल या उससे ज़्यादा की सेवा पूरी करनी होगी। इसकी बजाय कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जहां सेवा में 1 साल तक की कमी रह जाती है, वहां सरकार के पास उस कमी को माफ करने और जवान को पेंशन के लिए योग्य मानने का अधिकार है। कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि अगर क्वालिफाइंग सर्विस की अवधि तय करने पर 1 साल या उससे कम की कमी रह जाती है तो प्रतिवादी पेंशन की पात्रता के लिए ऐसी कमी को माफ करवाने के हकदार होंगे, जो पेंशन नियम 1961 के पैराग्राफ 125 या पेंशन नियम 2008 के पैराग्राफ 44 के अनुसार होगा। पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए। डिफेंस सिक्योरिटी कोर भारतीय सेना का एक कोर है
जिसका गठन सेना अधिनियम 1950 के तहत किया गया था। इसमें सशस्त्र बलों से ऐसे रिटायर्ड जवान शामिल होते हैं जो रक्षा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा देने के लिए दोबारा भर्ती किया जाता है। डीएससी में 75% पूर्व सेना, 1% पूर्व नौसेना वायुसेना और 24% पूर्व प्रादेशिक सेना के जवान शामिल होते हैं। तो बड़ी अच्छी और एक गुड न्यूज़ हमारे डीएससी के भाइयों के लिए। दरअसल कोई रिटायर्ड सेना कर्मी जब डीएससी में शामिल होता है तो उसे 2 ऐसे विकल्प दिए जाते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। या तो वह अपनी मौजूदा पेंशन लेना जारी रखे और अपनी डीएससी सेवा को एक अलग सेवा माने, जिसके लिए दूसरी पेंशन पाने हेतु 15 साल की वास्तविक सेवा जरूरी होगी, या फिर वह पेंशन लेना बंद कर दे, अब तक मिली पेंशन लौटा दे और अपनी पिछली सेवा को एक संयुक्त पेंशन के लिए गिनाए। इस बैच के सभी याचिकाकर्ताओं ने पहला विकल्प चुना, यानी अपनी नियमित पेंशन लेना जारी रखा, साथ ही अपनी डीएससी सेवा से एक अलग दूसरी पेंशन की मांग करना। हालांकि कई लोग डीएससी की तय 15 साल की सेवा पूरी करने से कुछ दिन से लेकर कई महीनों तक पीछे रह गए। याचिकाकर्ता ने पेंशन नियमों के तहत सेवा को राउंड ऑफ करने, यानी कि 3 से 6 महीनों को आधा साल मानने और 12 महीनों तक की कमी को माफ करने की मांग की। भारत सरकार ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि डीएससी नियमों के अनुसार 15 साल की वास्तविक सेवा जरूरी है और कमी को माफ करने का नियम केवल एक ही पेंशन पर लागू होता है। इसके लिए उन्होंने 2017-2022 में जारी किए गए उन सरकारी पत्रों का हवाला दिया जिनमें दूसरी पेंशन के लिए इस तरह के लाभ पर रोक लगाई गई थी। विवादित फैसलों को सही ठहराते हुए जस्टिस मनमोहन द्वारा लिखे गए फैसले में टिप्पणी की गई कि डीएससी में सेवा का दूसरा नियम नियमित सेना में सेवा के पहले दौर से अलग और भिन्न है, इसलिए दूसरी पेंशन देने के लिए डीएससी सेवा में कमी को राउंड ऑफ करने और माफ करने के फैसले को सही ठहराया गया है।